डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं इस तरह, लॉग ऑफ ए बाई ए नॉट, यानी ए ओ है एक्चुअली, ये बराबर रहता है माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303। इसकी एक इक्वेशन हमने ऐसे लिखी है इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। अब इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, इसमें हम कहते हैं कि लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट बिगिनिंग, यानी ओरिजिनल कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन, इज इक्वल टू माइनस के क्या है, रेट कांस्टेंट, टी है टाइम, एंड 2.303 ये एक्चुअली इस लॉग का कन्वर्जन फैक्टर है, जब हम लॉन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं वही है ये, है ना। अब इसको मैं रीअरेंज अगर कर दूं, सपोज ये पोर्शन जो है ये वाला k बाई 2.303 नेगेटिव के साथ ये इधर ले जाएंगे, ये रह जाएगा यहाँ पे सिर्फ t किसके बराबर बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.303 डिवाइड बाई k लॉग ऑफ a बाई ए नॉट, राइट, ये होगा ना, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव वैल्यू। समझ में आया। अब मुझे अगर ये नेगेटिव वैल्यू हटाना है यहाँ से, तो इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, इसको उल्टा कर देंगे, यानी यहाँ पे ए नॉट ऊपर लिखेंगे, ए नीचे, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू 2.303, नेगेटिव हटाया, डिवाइड बाई रेट कॉन्स्टेंट, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ ए मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया। अब देखो, जब मैं स्टार्ट करता हूं यानी जब टाइम 0 रहता है, तो उस वक्त जो कंसंट्रेशन रहती है वो रहती है ओरिजिनल कंसंट्रेशन, यानी ए का पूरा कंसंट्रेशन मौजूद होता है। लेकिन कुछ देर के बाद में मैं कंसंट्रेशन चेक करता हूं, तो ये कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो जाता है सपोज ए में, ठीक है, ए में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अब ये ओरिजिनल नहीं बल्कि ओरिजिनल से कम कंसंट्रेशन रह जाती है रिएक्टेंट की। समझ में आया। अब सबसे पहले हम देखेंगे हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ का मतलब रहता है वो टाइम जहां पे 50% ओरिजिनल कंसंट्रेशन का खत्म हो जाए, यानी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन रह जाती है, ये कंसंट्रेशन, ये इसका सिर्फ आधा रह जाता है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन का आधा। यानी अगर मैं टी लूंगा बराबर टी हाफ की, तो इसका मतलब ये जो कंसंट्रेशन है ये, यानी ए, ये ओरिजिनल का सिर्फ आधा रह जाएगा, सिर्फ 50%, यानी डिवाइड बाय 2, ओरिजिनल का आधा रह जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाएगा, यानी डिवाइड बाय 2 लिखते हैं हम। अगर मैं ये वैल्यूज, यानी यहाँ पे टी हाफ और ये वैल्यू, इनके बदले में यहाँ पे लिख दूं, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे ऊपर इक्वेशन, तो मैं इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 1 रखता हूँ। तो इस इक्वेशन को जब मैं ये वैल्यूज देता हूँ, तो ये बन जाता है टी के बदले टी हाफ 2.303 के, राइट, डिवाइड बाई के लॉग ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन, तो ओरिजिनल ही रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन, डिवाइड बाय ये ए, ये कौन सी कंसंट्रेशन है, ये हाफ टाइम के बाद में जो कंसंट्रेशन है, यानी आधी कंसंट्रेशन, किसकी आधी, ओरिजिनल की, यानी ये रह जाएगा ओरिजिनल का आधा, यानी ये a बाई 2, राइट। समझ में आया। तो आप इसको ऐसा मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे, ये है a बाई बी बाई सी, तो ये बराबर आता है a बाई बी इंटू सी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 के, यहाँ तक ठीक है, लॉग ऑफ, ये मैंने ये जो a बाई बी बाई सी जो है ये इसके लिए कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं ए नॉट डिवाइड बाई ए नॉट, राइट, इनटू आ जाएगा ये, इसके बदले में सी लिखेंगे, देखो ए बाई बी बाई सी है ना, तो यहाँ पे इनटू लिखूंगा मैं 2, राइट, ये और ये कट, ये लॉग ऑफ ये और ये कट, तो यहाँ पे रह जाएगा टी हाफ
इज इक्वल 2.303 बाई के लॉग ऑफ 2। अब ये इक्वेशन हो गया आसान। log 2 जो है वो बराबर रहता है, log 2 वो बराबर रहता है 0.3010 के बराबर, यानी 0.30 लिखेंगे आप। ठीक, अब अगर मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो ये आ जाएगा t½ इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log 2 के बदले क्या लिखेंगे, इंटू 0.3010, राइट। समझ में आया ना। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा आपको t½ आएगा बराबर 0.693 डिवाइड बाई के। समझ में आया। तो ये है t½ अब आप इस t½ को गौर से देखो, t½ के अपोजिट में यहाँ पे कंसंट्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट है क्या, कंसंट्रेशन कहीं दिख रही नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट ऑर्डर जो है वो खुद कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो t½ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, या मैं कहूंगा कि t½ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। यहां तक तो ठीक है, शाबाश। जबकि जीरो ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन t½ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यहां पे फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यहां पे रेट डिपेंड करता है किस पे, रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन हाफ लाइफ जो है इसकी t½ वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये हो गया एक बात। दूसरी, अब हम लेंगे यूनिट ऑफ के, यानी रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम इस तरह भी लिखते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म में, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log ऑफ a बाई a माइनस एक्स। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आसान तरीका बताता हूं मैं। k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log ऑफ a ओरिजिनल डिवाइड बाई a, है ना। ये भी कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, ये भी मोलर कंसंट्रेशन, ये मोल्स पर लीटर। इसका यूनिट भी आएगा मोल्स पर लीटर, इसका यूनिट भी मोल्स पर लीटर। तो यहाँ पे दो कंसंट्रेशन का ये आ जाता है रेशो। तो इसका मतलब वो दोनों यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। तो इसका कोई यूनिट यहाँ पे नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे बचता है टाइम t। तो मैं ये कहूँगा कि जो यूनिट ऑफ k है, यूनिट ऑफ k वो सिर्फ रह जाता है 1/t, यानी पर यूनिट टाइम। इसको हम पर सेकंड भी ले सकते हैं या पर मिनट भी ले सकते हैं। समझ में आया। आपको इन दोनों में से जो मर्जी आए लिख लो। तो यूनिट ऑफ k जो है वो पर यूनिट टाइम रहता, इसमें कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे हम कंसंट्रेशंस का रेशो लेते हैं इसकी इक्वेशन में, यानी इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे ये यूनिट आएगा। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि t½ और फर्स्ट ऑर्डर का जो यूनिट ऑफ k है उसका क्या मतलब उसके रिलेशंस क्या बनते हैं और वो किस पे डिपेंड करता है। एक्चुअली इस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, वो भी खासकर एंट्रेंस में। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।